गुड मॉर्निंग। हेलो, मैं डॉक्टर केजल खत्री। हम पहले पुराने वाले लेक्चर में न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला और एग्जाम्पल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बाइजेक्शन मेथड। इसमें हम फाइंड करेंगे रूट इस मेथड को यूज़ करके। इसके लिए सबसे पहले हम एक इक्वेशन ले रहे हैं f = 0 जो गिवन है। हम इसमें चूज़ करते हैं कांस्टेंट a और b। तो इस प्रकार चूज़ करते हैं कि fa × fb इज़ लेस देन 0 हो। हम कह सकते हैं कि fa और fb आर अपोजिट साइन हो, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। इट मीन्स दैट इसका मतलब हो गया fa लेस देन इक्वल टू 0 और fb ग्रेटर देन 0, और दूसरी कंडीशन हो जाएगी fa ग्रेटर देन 0 और fb लेस देन 0। इन दोनों कंडीशन में ये अपोजिट साइन में होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। फिर हम एक कर्व लेते हैं y = fx जो x एक्सिस को क्रॉस करता है बिटवीन a और b के बीच में। तो वहाँ पर एक रूट एग्जिस्ट करेगा इस गिवन इक्वेशन के a और b में। तो हमने डिफ़ाइन किया कि इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है x0 = a + b/2। नाउ यदि fx0 = 0 है तो हम कह सकते हैं कि x0 इज़ ए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, मतलब x0 हो जाएगा मूल जो गिवन इक्वेशन का, दी गई समीकरण का। यदि fx0 नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं आइदर fx0 लेस देन 0 और fx0 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसमें हम केस फर्स्ट लेते हैं। लेटस फर्स्ट केस में लेते हैं fx0 लेस देन 0 एंड fa ग्रेटर देन 0। तो हम जानते हैं कि इस कंडीशन में अपोजिट साइन में होना चाहिए, मतलब कंडीशन क्या होगी, चूँकि fx0 fa लेस देन इक्वल टू 0, तो रूल जो मूल होंगे वो किसके मध्य होंगे, x0 और a के बीच में। तो x1 अपना क्या हो जाएगा, x0 + a/2। हम केस सेकंड लेते हैं तो इसमें कंसीडर करते हैं x0 इज़ ग्रेटर देन 0 और fb लेस देन 0। तो इसमें भी हम वही कंडीशन यूज़ करेंगे, fx0 fb लेस देन 0। तो इसमें रूट लाइज करेंगे x0 और b। तो इस कंडीशन में x1 क्या हो जाएगा, x0 + b/2। तो इन केस फर्स्ट और सेकंड में fx1 लेस देन 0 और fx1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सिमिलरली हम इस प्रोसेस को नेक्स्ट x2 x3 x4 के लिए कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमें अप्रॉक्सीमेट मूल नहीं मिल जाता। ये थी आपकी बाइजेक्शन मेथड। अब हम इस पे एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। एग्ज़ाम्पल है इक्वेशन है x³ - 4x - 9 = 0। हमें बाइजेक्शन मेथड यूज़ करनी है और हमें 3 डेसिमल तक निकालना है, 3 पॉइंट तक। तो हम बाइजेक्शन मेथड अभी पढ़ी है, इसमें हमें fx के दो रूट नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहाँ 2 रखा इस इक्वेशन में, तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, और 3 रखा तो पॉजिटिव। तो रूट किसके बीच में होंगे, 2 और 3 के बीच में। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या हो जाएगा, x1 यूजिंग बाइजेक्शन मेथड से 2 + 3/2। तो 2 + 3/2 = 2.5। तो fx1 = क्या हो जाएगा, fx1 निकालेंगे हम। तो 2.5 वैल्यू रखेंगे, 2.5³ - 4 2.5 - 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो रूट किसके बीच में लाइज करेगा, x1 और 3 के बीच में, क्योंकि ये एक नेगेटिव वैल्यू है और x1 की वैल्यू -3.37, ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू। तो 3 और -3.375 के बीच में लाइज करेगा। तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन क्या हो जाएगा, x2 = x1 + 3/2। तो ये निकालेंगे, x1 + 3/2 = हो जाएगा 2.75। तो अगेन हम fx2 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो रूट किसके बीच में लाइज करेगा, x2 एंड x1 के बीच में। x2 क्या है आपका, तो x3 क्या हो जाएगा आपका, x1 + x2/2। तो x1 है आपका 2.5 और x2 है 2.75, तो बाय 2, तो ये हो जाएगा 2.6।
तो हम फिर f(x3) निकालेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव। तो इसलिए रूट अगेन लाइज करेगा x2 एंड x3 के बीच में, क्योंकि ये नेगेटिव है और पॉजिटिव क्या था हमारा 2.5। तो आपका x2 x3 हो जाएगा नेगेटिव, तो रूट लाइज करेगा तो हमारा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा x4, x2 + x3 बाई 2, 2.6, 8.7। तो हम रिपीट करते जाएंगे इस अप्रोक्सीमेशन को। सिमिलरली हम x5 निकालेंगे, x6 निकालेंगे, सिमिलरली x12 तक निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 2.7.0642। तो ये आपका मूल हो जाएगा 2.7064। तो ये बाइजेक्शन मेथड है। बाइजेक्शन मेथड में हमें पहले इक्वेशन में हमें वैल्यू निकालनी है, एक पॉजिटिव आनी चाहिए, एक नेगेटिव आनी चाहिए, फिर उसका जिसके बीच में लाइज करेगा उसका हमें मिड पॉइंट लेना है फॉर्मूले से x1 + x2 बाई 2, और हमें ये प्रोसेस नेगेटिव पॉजिटिव लेके इसका मिड पॉइंट लेके कंटिन्यू करनी है जब तक हमें अप्रोक्सीमेशन वैल्यू नहीं मिलती। ये आप बाइजेक्शन मेथड थी। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड फॉल्से मेथड, फॉल्से पोजीशन मेथड। ये भी सिमिलरली बाइजेक्शन मेथड के सिमिलरली है, क्लोजली है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।